ओम साई राम। श्री साई महिमा चैनल में आपका स्वागत है। बाबा की कृपा से सब अच्छे रहे। आज भी मैं एक खूबसूरत सी एक बाबा के अनुभव सुनाने जा रही हूँ, जिसमें बाबा की प्रेम दिखती है। 3 साल के पहले हम एक बार शिरडी गए थे। तब इतनी डेस्परेट थी मैं शिरडी जाने के लिए, क्योंकि बहुत सालों के बाद मैं शिरडी जा रही थी। मुझे ना बाबा को देखने के लिए बहुत मन तरस गया था। हम गए, शिरडी पहुँचे और मेन समाधि मंदिर का दर्शन हो गया। बाद में द्वारका माई का दर्शन हुआ। मैं रोई, बहुत खुश हो गई, दिल भर गया। बाद में जैसे कि हम द्वारका माई के बाद हम हनुमान मंदिर जाते हैं, वैसे मैंने भी हनुमान मंदिर, मेरी फैमिली में उनके साथ मैंने भी हनुमान मंदिर गई। मैं उसके बाद क्या हुआ, मैं रोज़ घर में भी यहाँ भी रेगुलरली हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। मुझे ना पता नहीं कैसे आया, मैं तो बाबा की भक्त हूँ, बाबा को ही बहुत मानती हूँ। ज़्यादा बाबा को ही मानती थी जब से छोटी थी। बाबा ही सब कुछ थे मेरे। पता नहीं कैसे आया, हनुमान चालीसा सीखी मैंने। एक स्टेज पे वो भी था कि बाबा ने मुझे बिठा के बोर हो रही थी, कुछ कर नहीं रही थी, बच्चों को देख रही थी, बस ऐसे ही चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, मुझे वो डाइवर्ट करने के लिए बाबा ने मुझे ना बहुत पारायण करवाए और बहुत स्तोत्रास रहते हैं ना भगवान के स्तोत्रास, वो सब सिखाए बाबा ने। विष्णु सहस्त्र नाम ये बैठ के मुझे पता नहीं, मेरे अंदर से आ रहा था कि मैं सीखूं। क्या करेंगे घर में ऐसे खाली बैठ के, कुछ तो सीखना है। मैं भी सीख रही थी विष्णु सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम, वो हनुमान चालीसा। वो तब तक तो मुझे कुछ भी आता नहीं था। मैंने बैठ के आफ्टरनून को सब काम होने के बाद बीच में 1 घंटा 2 घंटा रहते थे, वो आफ्टरनून को बैठ के नहा के स्वच्छ बैठ के मैं पढ़ना शुरू करती थी। ऐसे मुझे हनुमान चालीसा शुरू हुआ था। बाद में थोड़े टाइम के बाद ना, बहुत सालों के बाद, रिसेंटली मैंने शायद 3 साल हुए होंगे, शायद तब से मैं 3-4 साल हुए होंगे, तब से मैं हनुमान चालीसा रेगुलरली पढ़ रही हूँ। वो ग्रह दोषों को जो भी हो, हनुमान चालीसा वो निकाल देता है, मैंने वैसे सुना था। और मुझे लगा, पता नहीं अंदर से आ रहा था कि हनुमान चालीसा करूँ रेगुलरली, पता नहीं वो, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दी। ऐसे 4 साल हो गए, करती रही। बाद में क्या हुआ, हनुमान मंदिर गए थे ना हम, मैं और मेरा बड़ा बच्चा जो है वो, हम दोनों, वो उनको भी सिखाई मैंने बिठा के। हम दोनों मिलके चलो हनुमान चालीसा शुरू करते हैं बोल के, मैं हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करके, परिक्रमा करते हैं ना 3 राउंड करते हैं ना हनुमान जी को, ऐसे 3 राउंड करना शुरू की। फर्स्ट राउंड में ही या सेकंड राउंड में, याद नहीं है, वो परिक्रमा कर रही थी, आगे सडनली कोई एक बड़े बुजुर्ग आए हमारे सामने। परिक्रमा करते करते ऑपोजिट से हम एक बड़े बुजुर्ग आए। वो कहाँ से आए पता नहीं, क्योंकि वो एंट्रेंस नहीं था। वहाँ से एक आए बड़े बुजुर्ग, बहुत ग्रेसफुल था उनका फेस, और गले में तो ऑरेंज कलर की एक टॉवेल जैसी रहती है ना, वो डाले हुए थे। ऑरेंज कलर की एक क्या बोलते हैं वो, नीचे भी पहनते हैं ना, एक उसका लुंगी बोलते हैं, हाँ, ऐसे लुंगी जैसे पहने हुए थे, और एक शर्ट पहना हुआ था, और इतना ग्रेसफुल था, फेस में ग्लो था एक। हंसते हंसते हुए हम दोनों के आंखों में देख रहे थे, आके दोनों हाथ बढ़ाई, और दोनों हाथ हम दोनों को आशीर्वाद दिया, ऐसे हाथ ऐसे करके आशीर्वाद दिया, हंसते हंसते, खुशी से, बहुत आनंद से, जैसे कि हो कि हम पढ़ रहे थे, उसका आनंद उनको भी अच्छा लगा कि वो भी आशीर्वाद दे रहे थे। लेकिन हम दोनों तो उतने ज़ोर ज़ोर से भी पढ़ नहीं रहे थे, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ऐसे हम नॉर्मल रेंज में पढ़ रहे थे, जो किसी को उतना ज़्यादा सुनाई भी नहीं देता। हम पढ़ रहे थे और परिक्रमा कर रहे थे, हमें देखा, आशीर्वाद दिया उन्होंने, हम हंसते हंसते ऐसे स्टन होके देखते रहे, और उनको आशीर्वाद देके उन्होंने ऐसे चले गए बस।
कहाँ से आई, क्या है, समझ में नहीं आया मुझे। हम दोनों हंसते हंसते ऐसे मुंह देखते रहे, हम दोनों के मुंह, और हम हंसे, हम बोले कि ये बाबा ही है या हनुमान जी है, हमें आशीर्वाद दे रहा है खुशी खुशी से। और तीनों परिक्रमा कंप्लीट कर दी और हम आके वहाँ बैठ गए। उस दिन तो मुझे, मेरी मुंह तो देखने ही लायक था। भगवान कैसे आ जाते हैं ना, प्रेम से कुछ करो या भक्ति से कुछ जापो, कुछ भी करो ना, भगवान तो ऐसे आ जाते हैं। ये कलिकाल है ना, भगवान तो ऐसे बुलाएंगे तो आ जाएंगे। स्मरण मात्र संतुष्टया बोलते हैं ना, ऐसे स्मरण करो तो खुश हो जाते हैं और आ जाते हैं। इतने अच्छे हैं बाबा, और इतने अच्छे हैं दत्तात्रेय, और इतने अच्छे हैं हमारे हनुमान जी। सब भगवान तो ही नाम है प्यूरिटी का। कितना अच्छा लगा उस दिन, हम दोनों का आशीर्वाद दिया और वो ऐसे चले गए। बाद में हमने देखा वो कहीं नज़र भी नहीं आया हमें। हम ऐसे ही टेंपल में थोड़े देर बैठे बैठे रहे और हम चले गए। ऐसे शिरडी में जब भी मैं जाती हूँ ना, पता नहीं बहुत से ऐसे अनुभव हो जाते हैं जो मन को ना छू लेती थी। क्योंकि हम 1 ईयर को एक बार ऐसे जाते हैं, तो तब मुझे लगता था कि एक बार तो बाबा के दर्शन होना ही चाहिए। समाधि मंदिर में दर्शन, द्वारका में दर्शन, हाँ ठीक है, होगा, वो भी बहुत बहुत खुशी देता है मुझे। वो बातों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो रो लेते हैं। हाँ, आप सबको भी पता है, जो बाबा के बहुत करीब है और बहुत प्रेम करते हैं, बाबा के समाधि मंदिर जाके कोई बिना रोए बाहर भी आ सकते हैं, ऐसे लगता है हमें, है ना। लेकिन एक बार कहीं ना कहीं बाबा दिख जाए, वो बात ही अलग है। क्योंकि ये तो हमारे बाबा तो है, आएंगे, दिखेंगे, मन में सच्ची श्रद्धा और प्रेम हो तो ज़रूर आएंगे बाबा। प्रेम की ही तो कमी है हमारी। इस इतनी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इतनी माइंड में रनिंग चलता रहता है, इन्फ्लुएंसेस है, चलती रहती है, वहाँ खाली कहाँ है। मन और माइंड को तो इतना खाली रखना चाहिए कि भगवान की बात सुन सके और भगवान का अच्छे एहसास हमारे अंदर चल सके, है ना। तो मुझे भी इतनी खूबसूरत ये फीलिंग आई उस दिन, तो वो बोला नहीं जा सकता, जितने भी बोलूँ कम ही लगेगा। क्योंकि कहाँ से आए थे वो बुज़ुर्ग पता नहीं। क्योंकि वो जब परिक्रमा कर रही थी वहाँ तो और एक एंट्रेंस नहीं था, एक ही एंट्रेंस था पीछे। ऑलमोस्ट एक परिक्रमा करते करते हम पीछे जाते हैं ना, लाइक आइडल के पीछे साइड जाते हैं ना, वहाँ था। वहाँ से कैसे आ सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन कभी कभी ना, जैसे भगवान प्रकट होते हैं, हमें समझ में नहीं आता वो कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, वो जस्ट ऐसा आ जाता है बस। मुझे भी उस दिन ऐसे ही लगा, हम तो बोल बोल के इतने खुश हो गए उस दिन। ये थी मेरी ये अनुभव, जहाँ हनुमान मंदिर में बाबा मुझे और मेरे बड़े बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आए, आशीर्वाद दिए खुशी खुशी से, संतुष्टि से। जैसे कि हमारी प्रार्थना से वो खुश हैं, ऐसे एक्सप्रेशन लगा के उन्होंने हम दोनों को ऐसे हाथ लगा के आशीर्वाद दिया। सिर्फ नॉर्मल आशीर्वाद नहीं, जैसे हम दोनों हैंड फुल्ली स्ट्रेच करके आशीर्वाद देते हैं ना, फुल्ली लाइक स्ट्रेट लाइन पे, ऐसे आशीर्वाद दिया और चले गए। ऐसे कोई नहीं देता है क्या इसलिए मुझे ऐसे तो लगा कि वो हनुमान जी हैं या बाबा हैं, दोनों में, दोनों तो एक ही है ना। बहुत खुश हुई मैं। ऐसे ब्यूटीफुल अनुभव और भी हैं, मैं सुनाऊंगी अगले एपिसोड्स में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मेरी हिंदी के लिए माफ़ी चाहती हूँ। होप यू एन्जॉयड दिस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ओम साई राम।